सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम कुछ सीखेंगे। इफ़ आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो, वेल एंड गुड है। उसके लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब जब हमने स्टार्ट किया था, हमने भी इन्हीं छोटे छोटे प्रोजेक्टों से चीज़ें फंडामेंटल समझे थे। बाकी जावास्क्रिप्ट की मेरी पूरी ट्यूटोरियल है, वो जाके देख लेना। एंड उसके बाद उसमें भी एक दो प्रोजेक्ट्स हैं, वो कंप्लीट करने के बाद थोड़ा और समझ आ जाएगा। और आज हम टू डू लिस्ट बनाएंगे। अब बहुत लोग कहेंगे कि टू डू लिस्ट क्यों, मतलब टू डू लिस्ट में हम बेसिकली बहुत सारे जो फंडामेंटल्स हैं जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस के, वो कवर कर लेते हैं। इसलिए टू डू लिस्ट बहुत अच्छा एक ऐप है बनाने के लिए। एंड ऊपर से इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करी हैं, काफ़ी फंडामेंटल्स हैं। जैसे लोकल स्टोरेज हो गया, सीएसएस का एनिमेशंस वगैरह हो गया, एंड कुछ कुछ टैग्स हैं एचटीएमएल में, या लोग सोचते हैं ये प्रोग्रेस बार वगैरह कैसे यूज़ होता है। तो उस सब का एक कंप्लीट पैकेज बना के मैंने ये प्रोजेक्ट पे बनाया। ठीक है, और एक और अब बहुत कॉमन हो चुका है, लाइट एंड डार्क थीम। ठीक है, तो वो भी इसमें कवर करेंगे। तो एक बार पहले देख लेते हैं कि बेसिकली है कैसा। सो ये हमारी टू डू लिस्ट है, ये हमारा हेड है। इधर कुछ भी दे देना। ये मैंने इसका स्विच बनाया हुआ है। ठीक है, टॉगल कर रहा है। ठीक है, एक टॉगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इससे ये थीम चेंज हो रही है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है ये थीम कैसे आप एडजस्ट कर रहे हो, तो ये भी सीखेंगे इसमें। ठीक है, ये जो है ये हमारा प्रोग्रेसिव बार है। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करेगा, पहले कुछ आइटम्स डालते हैं। एप्पल, ये पूरा, वैसे ओवरऑल देखा जाए ये पूरा क्रड ऑपरेशन होगा इसमें। ठीक है, ठीक है, एप्पल डाल दिया, ग्रेप्स डाल दिए। काम में मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी होती है। ठीक है, कोडिंग हो गई। ठीक है, ये मैंने चार चीज़ें ऐड कर दी, बिल्कुल ठीक। अब क्रड मैं बोल रहा था। ठीक है, पहले इसे अगर मैं राइट कर रहा हूँ, तो आप ये देखा 25% बढ़ गया। अब इसमें कैलकुलेशन भी यूज़ हो रही है। सो बेसिकली जितने मेरे टास्क होंगे और उनमें से जितने कंप्लीट होंगे, जैसे अब इधर 4 था, तो कैलकुलेशन बैक एंड में करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्रेसिव बार मूव करेगा। 2 अगर कंप्लीट कर लूँगा तो 50% हो जाएगा, ऐसे ही सारे करूँगा तो 100%। इसमें एडिटिंग का ऑप्शन भी दे रखा है, ग्रेप्स की 1 kg ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो ये एडिट भी हो रहा है। ठीक है, ये मैंने टिक कर दिया। अगर मेरे को ये कि ये करना ही नहीं है, फ़ोन आ गया घर से कि मैं अंगूर ले आया हूँ या ले आई हूँ, मम्मी का आ गया, पापा का आ गया, किसी का भी फ़ोन आ गया, तो इसे हम सीधा डिलीट कर देंगे। एंड इसने कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दी। ठीक है, सो ये देख रहे हो कितना डायनामिक है। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट हम यूज़ ही डायनामिक करने के लिए करते हैं अपनी वेबसाइट को, तो ये पूरा काम कर रहा है। ठीक है, एंड अगर मैं ये पूरा कर दूँ तो 100% भी श्योर है। एक और चीज़, जैसे अब मैंने सेव कॉपी कर लिया, मैं नया टैब खोलता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ, तो ये डेटा एज इट इज़ कॉम्पैक्ट है, एज इट इज़ सेव्ड है मेरे ब्राउज़र में। सो ये कैसे यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है लोकल स्टोरेज की वजह से। सो लोकल स्टोरेज भी हम इसमें सीखेंगे, कैसे लोकल स्टोरेज को मैनेज करते हैं, कैसे लोकल स्टोरेज से हम गेट करते हैं, सेट करते हैं, हर चीज़। बाकी मैंने अपने जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में लोकल स्टोरेज समझाई है। ठीक है, वो जाके एक बार देख लेना। बाकी इसमें हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे काम करती है और कैसे नहीं। ठीक है, और इसका कोड देख लेते हैं। ये मेरी 3 फाइलें हैं, 3 फाइलों में काम हो गया। इंडेक्स, ऐप और स्टाइल, बेसिक कॉमन नेम्स होते हैं ये हमारा HTML का कोड। HTML में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि हमें डायनामिक बनानी है। ये हमारी आ गई CSS, कास्केडिंग स्टाइल सिस्टम। ठीक है, ये हमारा सारा CSS का कोड, ये भी है, और ये जिसकी वजह से सारा काम हो रहा है। सो आपने एक ओवरव्यू देख लिया हम क्या बनाने जा रहे हैं। सो इसे करते हैं क्लोज। ठीक है, इसे भी करते हैं क्लोज। तो अपने डेस्कटॉप पे है, ये मैंने एक फोल्डर बना लिया है,
यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं, टू डू लिस्ट। ठीक है, ये बनाया। अब इसे CMD में खोल लेते हैं और कोड, ये शॉर्टकट कीज है, आप भी सीख लो। ऑथराइज कर देते हैं। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले अपना एक index.html बना लेते हैं। 3 फाइलें थी, style.css और app.js। जितनी फाइल्स पता होती हैं उतनी पहले से ही क्रिएट करके चलो, बार बार क्या ही बनाना। ठीक है, इसे वेलकम पेज को हटा देते हैं, इंडेक्स में आ जाते हैं। अपनी एक बॉयलर प्लेट उठा लो, ये अपनी बॉयलर प्लेट आ गई। ठीक है, टाइटल में दे देते हैं, क्या है टाइटल, टू डू लिस्ट। सो बेसिकली टाइटल आपको पता ही होगा वैसे। बाकी टाइटल जो हमारे नैव बार पे आता है, जो मतलब हमारा ब्राउज़र है उसके जो ऊपर आता है लिखा हुआ, उसे ही टाइटल कहते हैं। जैसे गो लाइव जाते हैं एक बार। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में नहीं, हम जाएंगे अपने क्रोम में, बहुत सारी प्रोफाइल्स। ठीक है, सो ये देख रहे हो, ये टू डू लिस्ट आ रहा है लिखा हुआ। सो बेसिकली इसी की वजह से आ रहा है, जो टाइटल हमने दिया। ठीक है, अब अपना जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हम पहले एक डिव लेंगे। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, हम इसे क्लास दे देंगे अपनी कंटेनर। ठीक है, ये क्लास दी कंटेनर। सो बेसिकली एक हम पहले जो ये अपनी पूरी स्क्रीन में जो हम बनाने जा रहे हैं उसको एक डिव में ले रहे हैं। ठीक है, एक पूरा कंटेनर बनाते हैं, उसके बाद इसमें चीज़ें डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम, हमारा आ गया हेडर, क्योंकि हमारे पास हेडर। ठीक है, हेडर में क्या, ये इसका जो भी नेम देना है, टू डू लिस्ट या कुछ भी आप दे सकते हो, स्पेलिंग मिस्टेक, टू डू लिस्ट। उसके बाद हमारा आ गया एक सेकेंड, हेडर टैग में टू डू लिस्ट ऐसी थोड़ी देंगे, H1। ठीक है, सो टू डू लिस्ट दे दी। अब हम इसमें बूटस्ट्रैप वगैरह भी लेंगे। सो बट बूटस्ट्रैप लेंगे, ठीक है, उसके हमें सारे वो देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे, सारे लिंक्स देने पड़ेंगे, वो हम एंड में देंगे। हम अभी या तो स्टार्टिंग में करेंगे एंड में, बाद में करेंगे। ठीक है, तो क्लास, आई होप बूटस्ट्रैप आपको थोड़ी आती हो, बाकी थोड़ा आप इसमें सीख जाएंगे। इसमें ले लेते हैं MB4। ठीक है, एम शॉर्ट फॉर्म होती है बेसिकली बूटस्ट्रैप CSS की, प्री डिफाइंड क्लासेस है। तो जो ये एम है, एम यूज करते हैं मार्जिन के लिए, और जो इसके साथ आगे का वर्ड होता है वो हम किस साइड या किस तरफ हमें मार्जिन देना है। जैसे अब मैंने इधर बी पे दिया है, ठीक है, तो ये बेस पे देगा मार्जिन, टॉप लेफ्ट राइट स्पेसिफाई कर सकते हैं। और सिर्फ मैं एम देता तो ये सारी चारों तरफ दे देता। अब मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ, मेरे को उसके कहाँ बॉटम पे चाहिए, तो MB4 किया। ठीक है, हेडर में भी कुछ क्लास देते थे, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो मेरे को इतना पता है, मेरे को थोड़ा थोड़ा कि क्या करना है कितना करना है। बाकी अगर थोड़ा वो हुआ, एडजस्ट करना हुआ तो अपने हिसाब से कर लेंगे। MY4, अब ये Y क्या है, Y हो गई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये दोनों तरफ देगा। तो हमने हेडर बनाया, हेडर में H1 ले लिया एंड उसके मार्जिन कर लिए। ठीक है, अब हमारे उसके बाद था, क्या था हेडर के बाद हमारा था एक प्रोग्रेसिव बार आ रहा था। ठीक है, नहीं प्रोग्रेसिव बार से पहले एक, मैं एक काम करता हूँ, अपना वो वाला प्रोजेक्ट भी खोल लेता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो।
गो लाइव जाते हैं एक बार, पता भी तो होना चाहिए क्या बनाना है। ठीक है, अब ये टू डू लिस्ट था, टू डू लिस्ट के बाद हम क्या बना रहे हैं, टॉगल बना रहे हैं। ठीक है, देखो आ जाते हैं, टॉगल बना रहे हैं तो इसे हम एक क्लास दे देते हैं, इसका नाम रख देते हैं थीम टॉगल। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या देते हैं, इसमें दे इनपुट, इनपुट में देना है चेक बॉक्स, चेक टाइप आएगा चेक बॉक्स। ठीक है, एंड इसे देंगे आईडी थीम टॉप, थीम स्विच रख देते हैं इसका नाम, थीम स्विच। ठीक है, क्योंकि स्विच ही है, ऑन ऑफ होता है। चेक बॉक्स दे दिया, इसे एक आईडी दे दी। ठीक है, अब एक लेबल ले लेते हैं। अब लेबल में हमें मेंशन करना पड़ता है किसके लिए है। अब इसमें आईडी थीम स्विच है तो इसमें आएगा फॉर थीम स्विच। ठीक है, इसे एक क्लास दे देते हैं स्विच नाम की। ओके, ये सेट हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा है टॉगल स्विच फॉर थीम। ठीक है, ऐसे ही अच्छी प्रैक्टिस है ये, कमेंट आउट करना जिससे पता चल सके कहाँ से क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हम बनाते हैं अपना, हमें क्या बनाना है, प्रोग्रेसिव बार। ठीक है, तो इधर एक और ले लेते हैं डिव, इसमें क्लास देंगे हम प्रोग्रेस, my दे देते हैं इधर 3। ठीक है, उसके बाद div ले लेते हैं क्योंकि हमें वो उसकी मेंशन रखनी है ना पूरी, क्लास प्रोग्रेस बार, और इसे एक आईडी भी दे देते हैं प्रोग्रेस बार करके ही। ठीक है, रोल प्रोग्रेस बार और स्टाइल। ठीक है, स्टाइल हम यहीं दे देते हैं विड्थ 0%, क्योंकि हमें इसकी डिफ़ॉल्ट जो चाहिए वो 0% ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्रेसिव बार भी दिएगा। तड़ तड़ मिस्टेक ही, मैंने जो हेडर था ये मतलब ऊपर ही रह गया था, ये सारा हेडर के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब हेडर के नीचे अब हमें क्या क्रिएट करना है, हमें लिस्ट क्रिएट करनी है। तो हम एक यूएल ले लेते हैं। ठीक है, यूएल क्या हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल हो जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें एक क्लास ले लेते हैं लिस्ट। ठीक है, एंड इसे पूरा नाम दे देते हैं लिस्ट ग्रुप। ठीक है, ओके, इसमें एक और क्लास दे देते हैं टू डूज, और इसमें एम एक्स कर देते हैं ऑटो, ऑटो मतलब मार्जिन ऑटो दे रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे, एंड इधर वो लिख देते हैं कि इधर क्या आएगा हमारा, हमारी इधर लिस्ट क्रिएट होगी। अब बेसिकली इधर एलाइज आनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरे को ये डायनामिक नहीं बनाना होता तो मैं इधर सीधा एल आई लिख देता, तो डायनामिक नहीं, वो हम HTML के थ्रू क्रिएट करते। बट अब हमें करना है ये सारा काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो इधर हम स्पेस दे रहे हैं एंड सॉरी सॉरी ठंड है थोड़ी। ठीक है, गॉड ब्लेस मी। फिर एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। अब ये आएगा कि फॉर्म क्यों, क्योंकि जो उसमें इनपुट बॉक्स है उस वो भी तो है, उसे हम एक फॉर्म के उसमें वे में ले लेते हैं, क्योंकि वो सबमिट होगा तभी हम वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, क्लास दे देते हैं ऐड टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर क्या कर रहा है, उसे सेंटर में ला रहा है, और my से 4 पिक्सल दे देते हैं, मतलब सॉरी 4 पिक्सल कह रहा हूँ, 4 की दे देते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं बिकॉज ऑफ बूटस्ट्रैप। ठीक है, ऐड न्यू टू डू। ठीक है, लेबल दे दिया, एंड स्किन जैसा मैं दिखा देता हूँ, अब ये आ गया ऐड न्यू टू डू। ठीक है, एंड इसके नीचे एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं,
इनपुट बॉक्स लेते हैं एंड अब बेसिकली इनपुट बॉक्स में क्या, एक उसका टाइप दे देते हैं। टाइप क्या आएगा, टेक्स्ट। सो बेसिकली जो हमें वैल्यू उसमें डालनी है ये उसी के लिए है, ठीक है। एक क्लास ले लेते हैं फॉर्म एंड पूरा कर देते हैं फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। mx ऑटो ले लिया एंड नेम दे देते हैं इसका ऐड, ठीक है। सो बेसिकली हमारा HTML हमने बना दिया। एक बार देखते हैं इसे कि कैसा लग रहा है। सो ये HTML है। अभी इसमें बूटस्ट्रैप एक्टिव नहीं है, अभी हमने सारे लिंक वगैरह यूज़ नहीं करे, ठीक है। और हमें ऐसा क्रिएट करना है, ठीक है। टॉगल बटन, इसका टॉगल बटन देखो, ठीक है। बहुत सारे काम करने हैं। और style.css में करते हैं, थोड़ा इसका मेकअप कर दें, ठीक है। सबसे पहले बॉडी से स्टार्ट करते हैं। बॉडी में क्या लेते हैं हम, जेनेरिक लेते हैं, ठीक है। इसमें इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी सब मतलब पहले से कर रखा है तो पता क्या क्या लेना है, ठीक है। अगर आपको कोई और कलर देना हो तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि सेम कलर पे रखना है, ठीक है। तो कभी आप कहो कि ये बड़े स्पेसिफिक वैल्यू क्यों, ये ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ तो मेरे को पता है मेरे को किस कलर्स में लेना है, ठीक है। कलर हैश FFF, ट्रिपल F वाइट के लिए होता है। ट्रांजिशन दे देंगे इसमें हम, बैकग्राउंड, ठीक है। एंड उसका टाइम देंगे एक कि कितने सेकंड में होगा, तो 0.3 सेकंड S डिनोट करने के लिए, कॉमा कलर एंड वो भी मेरे को चाहिए 0.3 S, मतलब सेकेंड्स। क्या आ गया, चलो हटा, ये आ क्यों नहीं रहा। अच्छा, अभी मैंने सारे लिंक्स नहीं लिए हैं अभी, ठीक है। इसके बूटस्ट्रैप के लिंक, और एक काम करता हूँ मैं कोड से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी मतलब जो चीज़ें फालतू टाइम वेस्ट होंगी जिनसे, उसे जल्दी जल्दी स्किप करके मेन पार्ट सीखना है हमें। लिंक कॉपी करना तो आपको आता ही है, कॉपी पेस्ट सबको ही आता है, ऐसी थोड़ी बीटेक क्लियर हुई है। ठीक है, और ये दे दिया आपका भी। तो अब हमारा ये ऐसे दिख रहा है पेज, कोई नहीं। और हमें चाहिए ऐसा, साइज छोटा करना है, टॉगल बटन सही करना है, सब करेंगे। आओ CSS में आते हैं, थोड़ा सा और मेकअप, जितना ज़्यादा मेकअप उतना बढ़िया, समझ रहे हो। तो बॉडी ली, अब इसमें दो थीम चलेंगी ना, लाइट और डार्क। तो हम डिफ़ॉल्ट डार्क दे रहे हैं और डॉट लाइट मोड में उसका लाइट थीम का, तो उसमें क्या बैकग्राउंड लेंगे, उसमें लाइट कलर होगा ऑब्वियस, तो उसमें लाइट कलर देते हैं F4, ठीक है। बहुत सही, कलर 333, ठीक है। एंड अब जो हमारा कंटेनर क्लास थी उसे थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। कंटेनर, CONTAINER, कंटेनर, ठीक है। ठीक है, इसमें अब क्या कर लेते हैं, हम ले लेते हैं मैक्स विड्थ इसकी 400 पिक्सल एंड उसके बाद ले लेते हैं, एक सेकेंड, आइकन नहीं, सो अब ले लेते हैं इनपुट, ठीक है।
जो हमारा इनपुट बॉक्स है उसे डिज़ाइन करते हैं। इनपुट फील्ड, इसे हम इसमें क्या करते हैं, इसका जो टेक्स्ट अलाइन है उसे लाते हैं पहले एकदम बीच में, सेंटर, ठीक है। एंड पैडिंग दे देते हैं थोड़ी, पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल, क्योंकि वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है इनपुट फील्ड में, जब भी स्टार्ट से एकदम बिल्कुल आगे से आता है, इसलिए हम लेफ्ट से देते हैं कि शिफ्ट कर दे थोड़ा, ठीक। वैसे टेक्स्ट अलाइन कर दिया था। अब इनपुट, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम देंगे टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है। रेड आ रहा है ऊपर, एक को हो गया, ठीक है। एंड कॉमा इनपुट टाइप टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल्स टू text टेक्स्ट, एंड इसे फोकस में, ठीक है। सूडो क्लासेस के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। बाकी CSS पे थोड़ी सी मैं वीडियोस कम बनाता हूँ, पर बनाऊंगा, ठीक है। अभी ये सीख लो इतने, बॉर्डर नन, ठीक है। एंड बैकग्राउंड, इसकी जगह देते हैं, क्या दें, RGBA, ठीक है। और ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ इसे आप खुद एक एक करके, मतलब अगर CSS अच्छे से नहीं आती तो जो एक चीज़ है उसको खुद वैल्यूज चेंज कर करके देखना, समझना कि क्या चीज़ से क्या चेंज हो रहा है, ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, ठीक है। ठीक है, 0.3 दे दिया। चेक करते हैं, नहीं ये नहीं है, ठीक है। इसके जैसा हमें बनाना है। अब देखो फोकस पे कैसा हो रहा है, 1 मिनट इस हटा है, ठीक है। हम्म तो आइए इसे कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि एज इट इज़ लाइट थीम के लिए भी हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम मेंशन कर देते हैं ऊपर से, कॉपी कर लेते हैं ये वाली भी, एंड इसे चिपका देते हैं, कॉपी पेस्ट। डेवलपर का मेन काम कॉपी पेस्ट आना बहुत ज़रूरी है अगर डेवलपर बनना है, नहीं तो नहीं बन पाओगे। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, #333, बॉर्डर हटा ही देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है लाइट थीम में, ठीक है। और ये कलर थोड़े चेंज कर लेते हैं, 192 191, एंड इसे भी कर देते हैं 191, ठीक है, बढ़िया। 0.7 कर दो इसे, सही। अब ये टॉगल बटन घूम रहा है, ठीक है। और हमारा अभी ये है एक स्क्वायर ब्रैकेट, करते हैं इसे भी कुछ बढ़िया सा, आते हैं कोड पे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इंडेक्स पे गए, देखें हमें क्या करना है, ठीक है। ये रहा यूएल, इसे थोड़ा करते हैं, ये हमें यूएल में टू डू करके एक क्लास है, इसे पकड़ते हैं क्योंकि हमारे ये लिस्ट को डिज़ाइन करेगा। बैकग्राउंड इसे दे देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड देंगे कोई कलर 423A42, नहीं 6 है, सॉरी, ठीक है। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, ठीक है। एक के नीचे एक आएगा तो उधर हम मार्जिन दे देते हैं जिससे गैप बना रहे। फिर ट्रांजिशन, ठीक है, बैकग्राउंड, एंड दे देते हैं 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड मतलब बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं क्योंकि सही टाइम होता है एकदम, ठीक है। टू डूज की LI को हमें करना है बेसिकली, ठीक। इसे कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, क्यों, क्योंकि लाइट थीम के लिए भी तो बनाना है। ऐसे लाइट मोड को ऊपर से कॉपी, इसे आगे चिपका देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, बस बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, एंड बाकी सब सेम रहेगा तो उसे हटा दिया, एफ 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 ट्रिपल एफ, ठीक है। अभी कुछ पता चलेगा नहीं क्योंकि हमने थीम अभी टॉगल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हो ये 3 आइकन आ रहे हैं,
एडिट, राइट, ठीक है, और डिलीट, इसे भी डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। डॉट डिलीट, सबका सेम सही डिज़ाइन है तो सबको एक साथ ही कर लेंगे। एक काम करते हैं, उससे पहले अपना ऐप डॉट जेएस में चलते हैं, ठीक है। पहले उसकी फंक्शनैलिटी लिखते हैं, पहले बटन तो लाएं फिर उसे डिज़ाइन करते हैं। पहले से डिज़ाइन करके क्या फ़ायदा, ठीक है। आओ इसमें थोड़ा इसे डायनेमिक बनाएं, थोड़ा इसमें जादू लाएं। चलो अभी रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है, ये टॉगल हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली हमने इसकी जो थीम दे रखी है वो डार्क दे रखी है, जिसलिए अब देखो मैं जल्दी जल्दी रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये पहले डार्क पे जाती है, फिर ये लोकल स्टोरेज पे चेक कर रही होगी कि लाइट थीम सेट कर रखी है। तो इसे ये करने के लिए हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। और उसको कौन सा इसमें इवेंट ऐड करना है, डॉम कंटेंट लोडेड। लोडेड मतलब जैसे ही कंटेंट लोड होगा तो तब ये पूरा कॉल बैक इसका चलेगा। तो इसके कॉल बैक में हम मेंशन कर देते हैं कॉन्स्ट, पहले सारे वेरिएबल्स उठाते हैं, ठीक है, जो जो हमें चाहिए होंगे। लिस्ट, लिस्ट क्या हो गई, जो जो आइटम्स हमारे सेव होंगे जो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर एंड इसे कर लेते हैं कॉपी और कॉन्स्ट, क्योंकि हम सबको अभी ये करना है, बार बार लिखना ना पड़े। ऐड फॉर्म, जो इनपुट बॉक्स है उसे अब हमें ऐड भी करना है, ठीक है। इंडेक्स को लगा लेते हैं साइड में, जिससे बार बार खोलना ना पड़े और देखते रहे हमें क्या क्या चाहिए और किस किस नाम से बेसिकली, नहीं तो यूज़ होता नहीं, हम बार बार इधर करते रहेंगे। तो लिस्ट है टू डूज के नाम से डॉट लगाएंगे क्योंकि हम क्वेरी सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। एंड फॉर्म में हमें इसे क्या नाम दे रखा है, ऐड फॉर्म क्लास, अच्छा ठीक है। इसे थोड़ा देख लेते हैं, नेम है ऐड, ठीक। और इसमें स्टार्टिंग में ही हमने क्लास दे रखी है ऐड, ठीक है, यही क्लास देनी है add ऐड। और ये एरर भी आ रहा है यहाँ, तो ये हमें क्लास दिख गई। अब इसे लगा देते हैं ऐड डॉट, ठीक है, कॉन्स्ट। अब हमें क्या उठाना है, हमें उठाना है अपने थीम, ठीक है, थीम स्विच नाम देते हैं। नाम थोड़े रेलिवेंट दिया करो, काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन करो, इम्प्रेशन जमता है कंपनी में भी। अगर कोडिंग राउंड है या आपने कोई प्रोजेक्ट शेयर कर रखे हो तो ये सब चीज़ें भी बहुत देखते हैं, ठीक है, कि नेमिंग कन्वेक्शन कैसे कर रहा हूँ। एंड हमेशा कैमल केसिंग में करना, ठीक है। हैश थीम, क्या था इसका, थीम स्विच, ठीक है। ये मैं क्वेरी सेलेक्टर से कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर की जगह मैंने और चीज़ें भी सिखाई हैं अपने ट्यूटोरियल में, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और वगैरह वगैरह। तो इसे कमेंट करते हैं, आईडी से भी करके देखते हैं। कॉन्स्ट थीम स्विच इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी पहले ही मेंशन कर रहा हूँ, तो अब मेरे को इधर डॉट या हैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेरी सेलेक्टर में होता है। इसमें बस आईडी सेलेक्ट करनी है, तो इस सीधा आईडी का नाम दो थीम स्विच, ठीक है। हमने कर लिया लिस्ट ऐड फॉर्म, कॉन्स्ट लेते हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव बार। बार को भी तो हमें वो करना है, मूव करना है, तो एकदम वर्ड नहीं आ रहा था। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। प्रोग्रेसिव बार की भी मैंने इधर दे रखी है, प्रोग्रेस बार करके, ठीक है, हो गया और गुड टू गो है, ठीक है। तो अब ले लेते हैं कॉन्स्ट, कहाँ बाहर लिख रहा हूँ, अंदर, हाँ,
तो कॉन्स्ट एंड क्या कर रहे हैं, हमें लोकल स्टोरेज से भी डेटा लेना है, सेट करना भी है। ठीक है, एक बार पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या फंक्शनैलिटी है। ठीक है, आए इधर हम कुछ भी आइटम लिख रहे हैं, एंटर दबाया तो ये सेव हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से सेव हो रहा है और कहाँ से आ रहा है, लोड डेटा, लोड टू डूज। बेसिकली जैसे ही हम सेव कर रहे हैं, मतलब जैसे ही हम एंटर दबा रहे हैं तो वो लोकल स्टोरेज में जाके सेव हो रहा होगा। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाना है हमें। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। ये आए हम, ये एलिमेंट्स हैं, नहीं, हमें चाहिए एप्लीकेशन, नेटवर्क। नेटवर्क हमारे एपीआई वगैरह के लिए होता है। ठीक है, वो रहा सबसे एंड में एप्लीकेशन, ये रहा लोकल स्टोरेज एंड ये रहा। बहुत बढ़िया। अब आप देख सकते हो इधर दो की के सेट हो रहा है, एक तो थीम और एक हो रहा है टू डूज। तो टू डूज है हमारी जो भी लिस्ट सेव हो रही है। अब जैसे मैंने थीम चेंज किया तो डार्क हो गई, लाइट हो गई। ठीक है, और ये जैसे मैं राइट करा, कंप्लीटेड ट्रू फॉल्स, ये देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी टॉगल हो रहे हैं। तो वो सारी टॉगल इधर से लोकल स्टोरेज से ही हो रही है। तो अब हमें लोकल स्टोरेज से गेट भी करना और सेट भी करना है। ठीक है, तो ये लोड टू डूज क्या करेगा, ये उधर से उठा के लाएगा, और एक फंक्शन हमें चाहिए जो सेव करेगा, जो कि सेट करेगा हमारा डेटा कहाँ, लोकल स्टोरेज में। तो वो हो गया कॉन सेव टू डूज। ठीक है, अभी इसे रखते हैं एम्प्टी। ठीक है, एंड ठीक है, सेव और गेट यहाँ से हो रहा है। ठीक है, अब हमें इससे पहले क्या फंक्शनैलिटी चाहिए होगी, हमें पहले आइटम भी तो डालना है। पहले आइटम को बनाना है, डालना है, वो करते हैं, फिर हम लोकल स्टोरेज पे जाएंगे। पहले लिखें, कुछ करें, फिर देखते हैं। ठीक है, तो ऐड फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्योंकि हमारे सबसे पहले उसमें लिखेंगे तभी ऐड होगा ना। तो सबमिट पे हम क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे और इसे करते हैं, इसमें इसका वो ले लेते हैं इवेंट। ठीक है, और पहले करते हैं प्रिवेंट डिफॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, सेव। और अब ले लेते हैं कॉन्स्ट। अब क्या बनाना है, मैं कॉन्स्ट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये फंक्शन ब्लॉक स्कोप में ही रखना है, उसके बाहर नहीं। ठीक है, ऐड फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्यों आ गया, ऐड डॉट वैल्यू। अब वैल्यू है उसमें हमें स्पेसेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू डॉट ट्रिम। ये मैं ट्रिम लगा देता हूँ। सो अब हम क्या करेंगे, हम मैंने चेक कर लेंगे कि जो टू डू है उसकी लेंथ में उसमें कुछ है या नहीं। इफ़ होगा तो हम इफ़ कंडीशन में आएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, टू डू डॉट लेंथ हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर लेंथ मतलब 0 से इंक्रीज होगी तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन में ट्रू आ जाएगा और वो इस हमें ब्लॉक के अंदर ले आएगा। ठीक है, चलो इसे सॉर्टेड रखते हैं। एंड ये क्या आ गया, ठीक। अब उससे पहले हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं जो कि क्या करेगा, जनरेट टेम्पलेट करेगा। अब टेम्पलेट क्या है, जो हमारी जो एल का टेम्पलेट होगा, क्योंकि उसमें टेक्स्ट भी आ रहा है, उसमें एडिट बटन भी आ रहा है, कंप्लीट बटन भी है, डिलीट बटन भी है। ठीक है, तो इधर टू डू ले लेते हैं एक आर्ग्यूमेंट और एक कंप्लीटेड ले लेते हैं। ठीक है, कंप्लीटेड को बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स वैल्यू देंगे। अगर उसे कोई वैल्यू नहीं मिलती तो वो फॉल्स वैल्यू उठाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इनपुट करेंगे तो वो टास्क कंप्लीट थोड़ी होगा, इनकम्प्लीट ही होगा ना स्टार्टिंग में, तो इसलिए फॉल्स रखेंगे। तो अब ले लेते हैं कॉन्स्ट HTML, जो भी हमारा HTML है, बैक टिक लिया एंड हम हमें क्या चाहिए, LI, क्योंकि UL उधर ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा HTML हमारा।
हमारा जो कोड है पुराना, अगर ये देखा जाए तो इसे मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि एज इट इज़ चिपकाना है, इसमें कोई समझाने की बात तो है नहीं। इसमें सीधा सीधा मैंने एल आई लिया है, उसमें क्लास वगैरह लगा रखी है, और ये 3 मेरे बटन है, ठीक है। ये तीनों बटन है, कौन कौन से? कंप्लीट का बटन है, एडिट का बटन है और डिलीट का बटन है। और इधर ये कंडीशन लगाई है जो कि चेक कर रहा है, अगर कंप्लीट है तो कंप्लीटेड आ जाएगा, अदरवाइज वो मेरे को ब्लैंक को दे देगा। ये क्लासेस में वो लगा रहा हूँ, ठीक है, जिससे उसमें मैं कंप्लीटेड पे वो आ रही थी ना एक लाइन, तो इसी से आ रही थी, कंडीशन से चेक करके आ रही थी, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर लगा रखा था उधर, सही। अब इसे क्या करेंगे, लिस्ट डॉट इनर एच टी एम एल। अब इसे हमें पार्स भी तो करना है हमें अपने एच टी एम एल कोड में, ठीक है। तो इसे करा डॉट इनर एच टी एम एल प्लस इज इक्वल्स टू एच टी एम एल। अब ये प्लस इज इक्वल्स टू क्यों किया? क्योंकि हमें पुराने डेटा के अंदर इसे एम्बेड करना है, इसलिए प्लस। अगर इक्वल्स टू लगा दिया आपने तो ये हर बारी चेंज कर देगा, पुराना वाला डेटा नहीं रखेगा, ठीक है। अगर लेंथ अब है तो इधर हम क्या कर देंगे, जनरेट टेम्पलेट में हम टू डू को भेज देंगे। जो हमारे पास यहाँ हमने टू डू आया उसका, वो हम टेम्पलेट में भेज देंगे, ठीक है। और ऐड फॉर्म डॉट उसे रीसेट कर देंगे। रीसेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा इनपुट टैग है उसे बार बार ब्लैंक रखेंगे ना, जैसे ही एंटर दबाएंगे वो ब्लैंक हो जाना चाहिए, पुराना डेटा क्यों रखेंगे उसमें, इसलिए रीसेट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, सेव टू डूज कर देंगे, ठीक है, कि वो सेव कर दे हमारे डेटा को। हम सेव टू डू अभी लिखना है, सेव टू डू और लोड टू डू लिखना है, ठीक है। तो सेव टू डू इधर से कॉल कर देंगे कि जो भी अब डेटा है उसे वो सेव करवा दे। तो बेसिकली अब हमने इफ कंडीशन बना ली है जिसमें हम टेम्पलेट जनरेट करेंगे पहले। वो टेम्पलेट जैसी जनरेट करेगी उसे हम इनपुट को रीसेट कर देंगे, और रीसेट करने के बाद उस सबको सेव कर देंगे, ठीक है। उससे पहले अब कॉन्स्ट अपडेट प्रोग्रेस। अब बेसिकली जैसे ही मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ तो प्रोग्रेस बार भी तो अपडेट होगा। और प्रोग्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ इंटरव्यूज में सीधा सीधा ये बोल देते हैं कि प्रोग्रेस बार बना के दिखाइए हमें, तो ये अच्छे से सीख लेना, ठीक है। तो मैंने इसमें सब चीज़ कवर करी है। लोगों को लगेगा बहुत सिंपल वो है कि टू डू ही तो बना रहे हैं, टू डू लिस्ट, बट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने इसमें लिस्ट डॉट चिल्ड्रन लिया, ठीक है, एंड अपडेट कर रहा हूँ ना क्योंकि, तो टोटल टू डू इधर लूंगा मैं, टू डूज इज इक्वल्स टू जो हमारा क्या है, टू डूज आएगा जो इधर से मैंने चिल्ड्रन उठाया डॉट लेंथ। अब बेसिकली ये क्या कर रहा है यहाँ पे, मैं पहले थोड़ा समझा देता हूँ, ये पूरा कर लेते हैं। कॉन्स्ट कंप्लीटेड एंड इसे कर देते हैं कंप्लीटेड टू डूज, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरे हमारा इधर आएगा फ्रॉम, एंड ये क्या करेगा, टोटल नहीं, टू डूज को हम करेंगे, ठीक है, डॉट फिल, सॉरी डॉट फिल्टर कर देंगे। एंड उसे क्या करेंगे, फिल्टर किस कंडीशन पे करेंगे हम, ठीक है, वो अब देखने वाली बात है। हम उस पे करेंगे जो कि कंप्लीटेड है और नहीं कंप्लीटेड उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टू डू डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, कंटेन्स क्या करेगा, चेक करेगा कौन सी जिसमें कंप्लीटेड। इसे अब मैं थोड़ा सा इसे लिखने के बाद समझा देता हूँ आपको जिससे कंफ्यूजन ना हो। डॉट लेंथ, ठीक है। सो बेसिकली इधर क्या कर रहा हूँ मैं अपडेट प्रोग्रेस में, पहले मैंने लिस्ट डॉट चिल्ड्रन से उसके सारे चिल्ड्रन उठा लिए, ठीक है। क्या किसके चिल्ड्रन उठा लिए, टू डूज के, जो हमारे टू डू लिस्ट है उसके चिल्ड्रन उठा लिए, ठीक है। उसकी लेंथ चेक कर ली, ठीक है, उसकी लेंथ सेव करा ली, क्योंकि उसकी लेंथ हमें ज़रूरत होगी उसको कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो अब कंप्लीट टू डूज हमें पता होने चाहिए कि कितने कंप्लीटेड है, उसे फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन लगाएंगे, ठीक है। नॉर्मल एक उसमें कैलकुलेशन लग रही है कि कितना पार्ट कंप्लीट हुआ कितना नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, एरे डॉट फ्रॉम टू डूज हम उसे कन्वर्ट किया पहले एरे में, और फिर उसे कर दिया फिल्टर आउट। फिल्टर मेथड क्या करेगा, हमें वो दे देगा
फ़िल्टर मेथड अगर आपको नहीं पता तो मैं उसका एक आपको या तो लिंक दे दूंगा वीडियो का, या मैं समझा दूंगा कि इसमें और अच्छे से। बट जिसे पता है उसमें क्या है, फ़िल्टर मेथड फ़िल्टर आउट कर देता है हमारा एरे में। जैसे मैंने इवन नंबर निकालना है तो इसमें इवन नंबर की कंडीशन लगा दी मैंने, तो ये मेरे को बस इवन इवन नंबर रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो वो इधर भी यही कर रहा है। बट इधर जो कंडीशन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लास लिस्ट का एक मेथड यूज़ कर रहे हैं, कंटेन्स। तो कंटेन्स मेथड क्या यूज़ करता है, जो भी हम उसमें क्लास नेम लिखते हैं वो अगर इस टू डू में ऑलरेडी होगा, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था जस्टिफाइड कंटेंट या HTML में हमने क्लास लगाई थी कंप्लीटेड। अगर वो क्लास कंप्लीटेड है तो मतलब वो टास्क कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, वो फिल्टर आउट करके दे देगा हमें ये मेथड, और कंप्लीट टू डूज हमें बता देगा। बट हमें कंप्लीट टू डूज नहीं चाहिए, उसकी लेंथ ही चाहिए, इसलिए हमने आगे डॉट लेंथ लगा दिया। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आप आगे देखोगे तो आप समझ जाओगे कि नॉर्मल मैथ्स ही लग रही है। ठीक है, अब लिख देते हैं कॉन्स्ट। अब हम ले लेते हैं प्रोग्रेस। ठीक है, इक्वल्स टू, इसमें हम अपना कैलकुलेशन लगा देंगे, तो इसमें टोटल टू डूज। ठीक है, ट्रिपल इक्वल्स टू अगर ज़ीरो है तो बात ही ख़त्म हो जाएगी, तो हम ज़ीरो थ्रो मतलब ज़ीरो रिटर्न कर देंगे। ये एज केसेस होते हैं। ठीक है, और अगर नहीं है तो कंप्लीट टू डूज स्लैश टोटल टू डूज। सो अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाता, ये तो ये सीधा हर उसमें कंडीशन में चेक कर रहा होता, चाहे लेंथ ज़ीरो हो या ना हो। तो हमने पहले इसमें क्या किया, पहले चेक किया, इन्हें एज केसेस कहते हैं। इससे और हमारी रेंडरिंग और क्या कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होती है। ठीक है, प्रोग्रेस बार डॉट स्टाइल, अब हमें जो ये आया है इसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो डॉट विड्थ दे देंगे इक्वल्स टू हमारे डॉलर, इधर आएगा प्रोग्रेस, बैक टिक यूज़ कर रहे हैं इधर। ठीक है, परसेंटेज, जैसे ही हम ये सेट करेंगे अपने उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। ठीक है, तो अब प्रोग्रेस बार डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू, अब उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो भी मूव करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में कि वो मूव कर रहा था, और जितना परसेंट था उतना परसेंटेज लिखा भी आ रहा था। अभी दिखा दूंगा मैं फिर से, डॉट राउंड कर देते हैं कि पॉइंट में ना ज़्यादा जाए, प्रोग्रेस। ठीक है, और ये परसेंटेज। तो ये बेसिकली पूरा अपडेट प्रोग्रेस का मैंने जो फंक्शन था वो लिख दिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं इधर दिखाऊँ आपको HTML अपना, तो इधर स्टाइल, इधर मैंने दे रखा है विड्थ 0% डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब वो मैं इस प्रोग्रेस बार डॉट स्टाइल विड्थ से चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैं इसे 50% करता हूँ तो ये 50% हो गया। ठीक है, अगर मैं इसे चेंज करके 70% कर देता हूँ तो ये मूव कर रहा है। ठीक है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, 0% पे 0%। सो बेसिकली स्टाइल डॉट विड्थ में जितनी भी अब ये कैलकुलेट करके देगा, ये उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्रेस बार मूव करेगा। सो बेसिकली हमारा यही काम था। एंड ये जो टेक्स्ट कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट उसके अंदर एक टेक्स्ट डाल देगा उसके अकॉर्डिंग। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, अगर मैं इधर 20 लिख दूँ और इसे भी 20% कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए 20 आ रहा है। बस हम ये टेक्स्ट कंटेंट से यही करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो इसे 0 कर देता हूँ इसे, और ये 20 को हटा देता हूँ। सो बेसिकली अब ये कैलकुलेट होता जाएगा अकॉर्डिंगली, उसमें टेक्स्ट कंटेंट भी आ जाएगा, उसका टेक्स्ट चेंज भी हो जाएगा, एंड उसका जो परसेंटेज वो सॉरी प्रोग्रेस बार है वो भी मूव हो जाएगा। तो अब इधर लिख देते हैं अपडेट प्रोग्रेस, क्योंकि हर टास्क कंप्लीट होने के बाद प्रोग्रेस हमारा वो बार हमारा अपडेट हो रहा था। ठीक है, सो मेरे हिसाब से अब ये पूरा हो जाना चाहिए। हमने रीसेट भी कर दिया, फिर उसे सेव कर दिया, फिर हमने प्रोग्रेस भी अपडेट कर दिया। सो हमारी कंडीशन तो सही से हो गई है। सो बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने सारी CSS कॉपी पेस्ट कर ली है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। एंड बेसिक हमारा मेन है कि हम ये सीख लें। सो ये मैंने अपडेट कर दिए। ठीक है, वर्क भी कर रहा है। ठीक है,
मतलब अभी थीम वीम नहीं सेट हो रही है, कोई नहीं। एंड ये सब तो लिखा जा रहा है एंड प्रॉपर वो आ रहा है, बट इधर फंक्शनैलिटी कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक, सो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ना अपना लिखते हैं अपने टू डूज को, ये जो हमारे सेव टू डूज और लोड टू डूज हैं फंक्शंस, इन्हें पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट ले लेते हैं और क्या करते हैं, इधर एक वेरिएबल बना लेते हैं टू डूज करके, जो कि चेक करेगा, जो कि इक्वल्स होगा हमारे एरे डॉट फ्रॉम किसका, जो हमारा वेरिएबल ऊपर हमने डिफाइन कर रखा है लिस्ट डॉट चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये उसे किस में, क्या एरे में कन्वर्ट मार देगा। ठीक है, इस पे हम अब हम मेथड यूज़ कर सकते हैं एरे के, जो कि हम यूज़ करेंगे मैप मेथड। सो बेसिकली मैप मेथड इटरेट करने के लिए होता है। ठीक है, टू डू किया इधर फैट एरो फंक्शन, एंड ये मैंने ब्रैकेट में ब्रेसिस इसलिए लिए हैं जिससे मेरे को रिटर्न ना लिखना पड़े। ठीक है, या मतलब उस रिटर्न की ज़रूरत ना पड़े, एंड इधर मल्टीपल वो हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट टू डू क्वेरी सेलेक्टर, एंड क्वेरी सेलेक्टर में स्पैन जो होगा हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डॉट टेक्स्ट कंटेंट। सो अब हम इन्हें दो उसमें डिवाइड कर दिए, टेक्स्ट और कंप्लीटेड, जैसे मैंने आपको दिखाया था, हमने ऐप में लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, जो हमारा जेसन सेव हो रहा था। ठीक है, कंप्लीटेड टू डू, उधर हमने एक क्लास लिस्ट लिया डॉट एंड कंटेन्स चेक करेंगे कंप्लीटेड वाली क्लास है या नहीं, एंड उसके अकॉर्डिंग इधर कंप्लीटेड आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये हमने जो जेसन का फॉर्मेट था, ये जेसन में जो ऑब्जेक्ट जाना है वो हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में सेव करा लेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम डॉट सॉरी ब्रैकेट, एंड उसमें टू डूज कर देंगे, ये हो गया की का नेम। ठीक है, एंड जेसन डॉट हम स्ट्रिंगिफाई करेंगे, क्योंकि हमें जेसन में कन्वर्ट करना है। सो बेसिकली जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज होता है ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सो ये टू डूज को हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अब लोड टू डू को कंप्लीट कर लेते हैं, कॉन्स्ट टू डूज इज इक्वल्स टू, अब हमें उधर से उठा के लाना है, सो जेसन डॉट पार्स करेंगे, पार्स उसे वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, किसे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, किसे उठाना है, टू डूज को, हम टू डूज नाम की से सेव करा रहे हैं क्योंकि। ठीक है, ये उठा लाएगा एंड ये गया। ठीक, और वो ब्लैंक एरे दे देगा हमें। ठीक है, टू डूज में सेव करा देगा, क्योंकि ये लोड टू डूज हमेशा हम लोड करवाएंगे जब भी ये ऐप ओपन होगी। ठीक है, टू डूज डॉट फॉर ईच लगा देंगे। फॉर ईच क्यों यूज होता है, फॉर ईच हमें कुछ रिटर्न नहीं करता और बस इटरेट करता है एरे को, इसलिए हम फॉर ईच यूज करते हैं। ठीक है, हमें कोई नए एरे में कन्वर्ट, नए एरे नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने, आप देख सकते हो इधर कुछ वेरिएबल नहीं लिया, इसे एलिमेंट हट जाए यार। ठीक, टू डू, एंड अब क्या करना है हमें, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, बस हमें इटरेशन चाहिए, इसलिए हम फॉर ईच कर रहे हैं, वरना मैप मेथड यूज़ करता है अगर कुछ रिटर्न करना होता। इसमें क्या करेंगे, जनरेट टेम्पलेट टू डू की। सो हम, हमारे पास जितना भी उसमें पड़ा होगा मामला लोकल स्टोरेज में, वो उसकी उतनी जनरेट टेम्पलेट कर देगा ये हर बारी। तो इसमें टू डू डॉट टेक्स्ट और टू डू डॉट कम्प्लीटेड करके आ जाएगा, क्योंकि जनरेट टेम्पलेट में हमें दो पैरामीटर पास करने थे, और प्रोग्रेस बार को अपडेट कर देगा, तो उसके लिए अपडेट प्रोग्रेस। ठीक है, ठीक है, ये बढ़िया हो गया। ठीक, अब देखें, इधर हम एप्पल एंटर बनाना, नहीं बनाना नहीं लिखेंगे। ठीक है, ग्रेप्स लिख लेते हैं, है जिसे समझ आना होगा वो समझ गया होगा। ठीक है, इसे एडिट कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, कोई सा भी क्लिक काम नहीं कर रहा, तो अब इन्हें सेट करते हैं, डिलीट पे डिलीट भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो आओ बनाते हैं इसके सारे जो भी क्लिक इवेंट्स है उसे हैंडल करने के लिए हम
एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक ही फंक्शन बनाएंगे, अलग अलग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हैंडल क्लिक इवेंट। नहीं तो लोग क्या करते हैं ज़्यादातर कि डिलीट का अलग फंक्शन बनाया, एडिट का अलग फंक्शन बनाया। सो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे हम एक ही में कर देंगे। आइए देख, ये है थोड़ा, ठीक है, बढ़िया चीज़ सीखने की। लिस्ट डॉट एड इवेंट लिसनर, और हमें क्या इवेंट लिसन करवाना है, क्लिक। ठीक है, इसमें एक कॉल बैक फंक्शन होगी, इसकी दूसरी आर्ग्यूमेंट। उसमें हमने जो इसका ई है उसमें सारा इवेंट ले लिया। ठीक है, इधर ई की जगह कुछ भी लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में रखता हूँ। इवेंट लिख लो, ई लिख लो, कुछ भी लिख लो। कॉन्स्ट टारगेट इज इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट। इधर हमने पर्टिकुलर टारगेट उठा लिया जिस पे क्लिक हो रहा है। ठीक है, पेरेंट इज इक्वल्स टू टारगेट, ठीक है, डॉट, यार सही होगा, क्लोज सेट एल आई। ठीक है, उसका नियर बाय एल आई को उठाएगा। टारगेट जिस पे भी हम क्लिक कर रहे हैं उसका जो सबसे पहला जो पेरेंट होगा, पेरेंट मतलब एल आई होगा, उसे हम उठाएंगे। क्यों? उसी पे हमें फंक्शन परफॉर्म करना है। स्पेलिंग गलत लग रही है, क्लोसेट नहीं, क्या होता है क्लोजेस्ट? हाँ, क्लोजेस्ट होता है, ठीक। और अब मैं दिखाता हूँ क्या, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एप्पल बनाया, फिर नहीं 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 ना, नो बनाना, हम लिखेंगे ग्रेप्स। ठीक है, और ये एलिमेंट्स उठाए, ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं ये। ठीक है, ये आ गया डिव, इसे ओपन कर लेते हैं। इसमें आ गया हमारे यूएल, और ये एल आई देख रहे हो, ये पूरी एल आई आ रही है। अब इसमें एल आई के अंदर देखें तो हम डिव एक और आ रहा है, एंड उस डिव के अंदर हमारे पास ये बटन्स है। ठीक है, एक पूरी एल आई है, एल आई के अंदर एक और डिव है। ठीक है, सो हमें इस एल आई पे फंक्शन परफॉर्म करना है। डिलीट करना है तो ये पूरी एल आई हटनी चाहिए, ये नहीं तो हमें बटन नहीं हटाने। इसलिए जो हम वो क्लोजेस्ट उसका पेरेंट उठा रहे हैं, उसका जैसे मैं किसी के अंदर क्लिक करूंगा, इसका पेरेंट क्या होगा, वो एल आई होगा, और हमें एल आई के साथ ही खेलना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स चेक करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले करेंगे डिलीट। अगर उसमें डिलीट है, जो भी हम बटन क्लिक कर रहे हैं उसमें डिलीट है, ये ई डॉट टारगेट वो बटन को उठा रहा है क्योंकि, ठीक है, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। तो पेरेंट डॉट रिमूव, पूरी एल आई हटनी चाहिए, इसलिए हमने पेरेंट में एल आई को उठाया था, समझे? तो पेरेंट डॉट रिमूव कर दिया, सिंपल, इससे डिलीट हो जाएगा। एल्स इफ कंडीशन में लिख लेते हैं, सेम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड इसे कर लेते हैं यहाँ पेस्ट। डिलीट की जगह एडिट कर लेते हैं, एडिट, एंड इसकी फंक्शनैलिटी लिख। बट एक मिनट, एडिट कम थोड़ी लंबी फंक्शनैलिटी है। एडिट से पहले हम हटा के कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीटेड ही लिखा। अगर कंप्लीटेड हो रहा है तो हमें क्या करना है, टॉगल करना है कंप्लीटेड है या नहीं। ठीक है, पेरेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल कर लेते हैं, क्योंकि ऐड रिमूव दो बार लिखने की बजाय बार बार उसमें एक कंडीशन लगा के सीधा टॉगल, जब हमें जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी इनबिल्ट दे रहा है तो क्यों ना उन्हें यूज़ करें। तो टॉगल करेंगे किसे, कंप्लीटेड क्लास को। कंप्लीटेड क्लास को अब क्या करेंगे, हम टॉगल करेंगे। अगर ऑलरेडी है ठीक है, वरना चेंज कर देगा। और ये एल्स एल्स नहीं, एल्स इफ लिखना कि इधर भी चेक करे ये। ठीक है, इसे भी कॉपी फिर से कर लेते हैं, एंड इसे अब कर लेते हैं पेस्ट। अब कंप्लीटेड की जगह क्या लिख लेते हैं, एडिट। ऊपर पहले मैंने दो सिंपल वाली फंक्शनैलिटी लिख दी, एंड थर्ड इसमें थोड़ा एडिट में ज़्यादा काम है, इसलिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं स्पैन, क्योंकि वो स्पैन टैग में ही हम लिख रहे हैं पेरेंट डॉट, इसको क्या उठाना है, क्वेरी सेलेक्टर, किसे, स्पैन को उठाना है हमें, तो स्पैन। ठीक है, एंड कॉन्स्ट इज एडिटेबल ले लेते हैं कि वो एडिटेबल है या नहीं है। ठीक है, स्पैन डॉट क्या करेंगे, गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट उसमें एट्रीब्यूट चेक करता है,
मतलब उसका एट्रीब्यूट उठा के लाता है। कौन सा एट्रीब्यूट देखना है हमें? हमें चाहिए कम कंटेंट एडिटेबल, ठीक है। ट्रिपल इक्वल्स टू अगर ट्रू है तो ठीक है। स्पैन डॉट सेट एट्रीब्यूट, हम एट्रीब्यूट स्पैन में अब सेट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कंटेंट एडिटेबल को सेट करेंगे, अदरवाइज अगर ये नहीं तो इज एडिटेबल, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस, और इसमें एक बार कर लेते हैं इफ इज एडिटेबल। अगर वो एडिटेबल है तो स्पैन डॉट ब्लर, अदरवाइज उसे फोकस में ला देंगे, क्योंकि हमें फिर अगर उसका मतलब होगा कि हमें उसे एडिट करना है, ठीक है। स्पैन डॉट फोकस, FUCUS फोकस, वो फोकस हो जाएगा, ठीक है। एंड इधर अब लिख देते हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम करेंगे इसे तो ये सेव टू डूज को कॉल करे और प्रोग्रेस बार को कॉल करे, अपडेट प्रोग्रेस, ठीक है। एंड कंट्रोल प्लस, इधर लिख देते हैं एप्पल, एंटर, ग्रेप्स लिख देते हैं, GRAPS ग्रेप्स। कंसोल में कुछ शो हो रहा है शायद, चल नहीं रहा, क्यों? देखते हैं, शायद कंसोल में हमें कोई एरर शो कर तो रहा है। देखते हैं, अनकॉट रेफरेंस एरर आ रहा है, लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। लिस्ट सबसे ऊपर हमने लिस्ट डिफाइन करी तो थी जहाँ तक मुझे याद है। हाँ लिस्ट है, क्योंकि बहुत सारी जगह यूज़ भी हो रही है। हाँ शो भी हो रहा है, ठीक है। लाइन नंबर चेक कर लेते हैं, 67। आओ नीचे देखें 67, क्यों टाइम वेस्ट करे ज़्यादा। 67 ये रहा। अच्छा, ये एक बार देखें, ये डॉक्यूमेंट डॉट एडली इवेंट लिसनर यहाँ 63 तक ही आ रहा है, तो इसे ऊपर मूव करना है, ठीक। हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया था तो इसलिए एरर। सेव, ठीक है, गया हमारा। अब एक बार ये देखते हैं, एंटर दबाया, एडिट हो रहा है, ठीक है, डिलीट भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक, सही काम कर रहा है, एकदम बढ़िया। एप्पल एडिट, इसे एप्पल को अब टू एप्पल करके देखते हैं, एंड फिर से इस पर क्लिक, हाँ हो रहा है भाई एडिट, डिलीट भी हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, एडिट भी हो रहा है, सब हो रहा है अब। सो हमारा एक काम रह गया थीम का, एंड ये टॉगल नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब टॉगल हो रहा है, सॉरी, बट हमारी थीम चेंज नहीं हो रही। तो अब आइए उसे क्रिएट करते हैं। तो लोड थीम फ्रॉम लोकल स्टोरेज, क्योंकि इसे भी हमें लोकल स्टोरेज में सेव रखना पड़ेगा कि क्या थीम है। एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सो उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो हम इधर लेते हैं कॉन्स्ट, अचानक से ये चीज़ स्टार्ट हो गई गाइस, कॉन्स्ट करंट थीम, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज में वो पहले चेक करेगा कोई थीम सेट है या नहीं, तो गेट आइटम, की का नेम ले लेते हैं थीम, ठीक है, THEME थीम, अगर है तो ठीक है, वरना हमें डार्क दे दे, डार्क थीम सेट हो जाए। अगर आपका मन है कि स्टार्टिंग में लाइट, अगर कोई नया विजिट कर रहा है उसे लाइट देना है, तो यहाँ पे आप लाइट लिख सकते हो। मेरे को डार्क चाहिए इसलिए मैंने डार्क लिखा है, ठीक है। अब कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ करंट थीम ट्रिपल इक्वल्स टू लाइट, LIGHT लाइट, ठीक है। तो इसमें आ जाए तो डॉक्यूमेंट डॉट क्या करना है, बॉडी डॉट
क्लास लिस्ट, एंड क्लास लिस्ट में क्या करना है, ऐड करना है। हम क्या करेंगे, क्लास लिस्ट में ऐड कर देंगे लाइट स्लैश मोड। ठीक है, अगर हम करंट थीम को लाइट पे कन्वर्ट कर दिया तो हमें एक क्लास ऐड कर देंगे लाइट मोड, जिससे वो चेंज हो जाए। और थीम स्विच डॉट चेक्ड, वो क्लिक हो जाना चाहिए ना, तो उसे ट्रू कर देते हैं। ठीक है, इसलिए वो इधर उधर घूम पाएगा। ठीक, इफ कंडीशन बन गई, सिंपल है, इसका कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब क्या करना है, टॉगल टॉगल करना है ना, क्योंकि वो बार बार चेंज हो रही है। टॉगल थीम, ठीक है। तो क्या करना है, जो स्विच है उसे पकड़ते हैं, थीम स्विच डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। क्या करना है, क्लिक क्लिक करो, चेंज करना है ना उसे। चेंज पे एक हम कॉल बैक फंक्शन रन कर लेंगे, एंड उस कॉल बैक फंक्शन में क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। हमें टॉगल करना है, ठीक है। तो टॉगल करेंगे किस में, लाइट मोड, MODE मोड, एंड ठीक है। और एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट से थीम इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, ठीक पकड़ लिया, डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट, ठीक, डॉट कंटेन्स। क्या, हम लाइट मोड चेक करेंगे, क्योंकि हम लाइट मोड के लिए हमने अलग बनाया है। यूजुअली लोग डार्क मोड के लिए कर लेते हैं, हमने लाइट मोड, क्योंकि मेरे को डार्क थीम डिफ़ॉल्ट पे चाहिए थी। अगर ट्रू है तो लाइट दे देगा, ब्रैकेट रखना है डार्क, अदरवाइज डार्क। ठीक, अब इसे हम सेट कर लेंगे कहाँ पे, अपने लोकल स्टोरेज में। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम किस की का नाम थीम देना है, एंड क्या वैल्यू देना है, थीम। ठीक, ठीक है। एंड जैसे ये स्टार्टिंग में पहली बार चलेगा तो लोड टू डूज रन होना चाहिए, तभी तो ऑलरेडी सेव्ड वाले हम पे आ जाएंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं, टैंग टैं चल रहा है। सो बेसिकली इसमें हमने सब सीख लिया। एक बार मैं अब आइटम ऐड करके देखा तो एप्पल बना, एक तो ये पहले ही बनाना दिमाग में आता है, ग्रेप्स कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, एंटर दबाया, हमारा चल रहा है 50%, 100%, एक को किया, बिल्कुल हर तरीके से चल रहा है। 100% है ना। एक और आइटम ऐड करके देखते हैं, ऑरेंजेस, और ये देख रहे हो जैसे ऐड किया एकदम मूव भी करेगा। डिलीट करते हैं अब, कोई पहले 50%, हर तरीके से चल रहा है। ठीक है, यही हमें चाहिए था। सो बेसिकली मैंने वो क्या कहते हैं CSS कॉपी पेस्ट ऑलरेडी कर ली थी, क्योंकि CSS में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना था, क्योंकि मेन फोकस इस ट्यूटोरियल में हमारा था जावास्क्रिप्ट। बट मैंने तब भी थोड़ी सी CSS और HTML बता दिया इसमें आपको, एंड ट्राई करूँगा मैं CSS की एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूँ। ठीक है, एंड क्या कर सकते हैं हम, सो यही था ट्यूटोरियल के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड इंटरव्यू और आपके जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट खोलने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वो था, क्या कहते हैं, यूज केस था इसमें। और एक अच्छा एक आपका अगर आप फ्रेशर हैं तो ये आप अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि ये नॉर्मल टू डू नहीं है। अगर आप अपने इंटरव्यूअर को भी बताएंगे कि मैंने एक टू डू लिस्ट बनाया एंड उसमें ये फंक्शनैलिटी थी, तो वो भी इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं। लोकल स्टोरेज आपने कवर कर लिया, ठीक है, क्योंकि लोकल स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्रंट एंड के लिए ट्राई करोगे, क्योंकि हमें कोई टोकन्स आते हैं या थीम, जैसे इसमें हमने थीम यूज करी है, वो सेट करना होता है, वो लोकल स्टोरेज के थ्रू ही होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। प्रोग्रेस बार्स हर किसी को नहीं आता, प्रोग्रेस बार में हर टाइम कैलकुलेशंस कैसे होती हैं वो इसमें हमने सीखी। तो बेसिकली ओवरऑल हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखे हैं। इसमें हमने क्लास को टॉगल करना सीखा है, कि क्लास को हम कैसे इन आउट या टॉगल कर सकते हैं, एक LI को कैसे रिमूव कर सकते हैं, LI को कैसे ऐड कर सकते हैं, टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, एंड उसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायनामिकली ऐड कैसे कर सकते हैं,
और क्या सीखा इसमें, टेम्पलेट लिटरल सीखे, ठीक है। तो ओवरऑल आपने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट सीख ली है, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये, एंड शोकेस करने में भी अच्छा लगेगा। प्रोग्रेस बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ में देखा है, लोग प्रोग्रेस बार बनवा के देखते हैं, लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं वो कैसे बनेगा, एंड कैसे वो हर, जैसे हमने टेक्स्ट कंटेंट और उसका परसेंटेज चेंज करा था, हर किसी को ये बात समझ नहीं आती कि उधर पहले डिफ़ॉल्ट में देना होता है और फिर यहाँ पे हम डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको समझ आया हो। प्लीज़ एक बार या तो आप देख लेना अच्छे से एंड खुद ट्राई करना, एंड अगर ना आए तो फिर से एक बार बीच बीच में कर करके देखना। आई होप आपके इससे जो जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए हों, एंड और ऐसे प्रोजेक्ट्स में लाऊंगा जिससे और अच्छे अच्छे आपकी जो चीज़ें हैं, आपके जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट हैं वो और क्लियर हो, और रिएक्ट पे भी, नोड पे भी, हर किसी पे ट्यूटोरियल भी आएगी एंड कुछ वीडियोस भी आएंगी उस पर, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड प्लीज डू एंड लाइक माई चैनल, एंड सोर्स कोड मैं आई ट्राई टू प्रोवाइड यू, ठीक है। उसके गिटहब रिपॉजिटरी दे दूंगा, बट एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ लाइक्स वगैरह लाओ। बाकी मैं अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च करूंगा, तो उस पर सारा जो इसका जो कोड होगा, जो हमारा होगा, वो मैं उधर अपलोड कर दूंगा, जिससे आप थोड़ा वेबसाइट पे भी घूमें और चीज़ें भी आपको समझ आएंगी, ठीक है। चलिए बाय बाय।